हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 इंटीग्रल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक जो क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 में जितना भी प्रॉब्लम्स है सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए sin स्क्वायर 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है sin स्क्वायर 2x प्लस 5 का। अभी देखिए यहां पर अगर स्क्वायर नहीं होता तो एक ही लाइन में हम लोग यहां पर इसका इंटीग्रेशन कर लेते, पर यहां पर तो स्क्वायर दिया गया है तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग 2 sin स्क्वायर थीटा का। 2 sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस cos 2 थीटा। इस फॉर्मूला को हम लोग यहां पर यूज करेंगे। अभी यहां पर देखिए यहां पर तो 2 नहीं है, हम लोग क्या करेंगे बाहर एक हाफ दे देंगे और अंदर में हम लोग 2 लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। अभी इसको 2x प्लस 5 को आप थीटा मान ले, 2x प्लस 5 को आप थीटा मान ले तो ये क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा फॉर्म में हो जाएगा। तो हम लोग इस फॉर्मूला को यहां पर लगा सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ इंटू इंटीग्रेशन। तो 2 sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस cos 2 थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। थीटा मतलब क्या, थीटा मतलब है आपका 2x प्लस 5 और ब्रैकेट क्लोज करके यहां पर हम लोग दे देंगे dx। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 देन माइनस cos ऑफ, यहां पर हम लोग गुना कर देंगे 2 इंटू 2x तो ये हो जाएगा आपका 4x देन प्लस 2 इंटू 5 तो ये हो जाएगा आपका 10 और ब्रैकेट क्लोज करके यहां पर हम लोग दे देंगे dx। दिस इज इक्वल टू हाफ। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इंटीग्रेशन को यहां पर सेपरेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 dx देन माइनस इंटीग्रेशन 4x प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज करके यहां पर हम लोग दे देंगे dx और थर्ड ब्रैकेट को यहां पर हम लोग क्लोज कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 1/2। अभी 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x देन माइनस, अभी इसका इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे। हालांकि पहले सब्स्टिट्यूशन चैप्टर में हम लोग इसका इसी तरह का इंटीग्रेशन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते, पर यहां पर हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है 4 है तो इसको हम लोग यहां पर पहले इसका x का कोफिशिएंट जो है इसको रेसिप्रोकल करके हम लोग यहां पर सामने लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा और cos ऑफ 4x प्लस 10 इसको आप x मान ले तो cos ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x। तो यहां पर हो जाएगा आपका sin ऑफ x मतलब क्या, x मतलब हो जाएगा आपका 4x प्लस 10 और ब्रैकेट क्लोज करके यहां पर इंटीग्रेशन उठ गया तो यहां पर हम लोग दे देंगे प्लस ही। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले ये जो 4 फॉर्मूला है इन चारों फॉर्मूला को आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा। यहां पर फ्रेंड्स इन चारों फॉर्मूला को यूज करके आगे जाके भी इस एक्सरसाइज में हम लोग और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अभी क्या करिए, आप यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन लिखने से पहले आप इन चारों फॉर्मूला को कॉपी में लिख लीजिए और इनको याद रख लीजिएगा। इनको यूज करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को आगे भी सॉल्व करेंगे। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है sin ऑफ a प्लस b प्लस sin ऑफ a माइनस b। 2 cos a sin b का फॉर्मूला होता है आपका sin ऑफ a प्लस b माइनस sin ऑफ a माइनस b। 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है आपका cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है आपका cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। तो चारों फॉर्मूला को आपको याद रख लेना है। चलिए अभी यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन ऑफ
साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। तो यहां पर फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक 2 लगाएंगे, तो यहां पर 2 देंगे तो सामने क्या देना पड़ेगा, हाफ देना पड़ेगा। तो बाहर में हम लोग एक हाफ दे देंगे और अंदर में यहां पर हम लोग लिख लेंगे 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। अभी देखिए ये 2 साइन a इंटू कॉस b फॉर्म में आ गया, दैट मीन्स नंबर 1 फॉर्म में आ गया, 2 साइन a कॉस b फॉर्म में आ गया। तो 2 साइन a कॉस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b। तो इस फॉर्मूला को अभी हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन a कॉस b, 2 साइन a कॉस b। तो क्या फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ a प्लस b। तो साइन ऑफ a मतलब क्या 3x प्लस b मतलब क्या 4x, देन प्लस साइन ऑफ a माइनस b, a मतलब क्या a है आपका 3x, देन माइनस b मतलब क्या 4x और ब्रैकेट क्लोज करके यहां पर हम लोग दे देंगे dx। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन। अभी साइन ऑफ 3x प्लस 4x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ 7x, देन प्लस साइन ऑफ 3x माइनस 4x। तो 3x माइनस 4x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4x करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस x और ब्रैकेट क्लोज करके यहां पर हम लोग दे देंगे dx। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन ऑफ 7x। अभी देखिए साइन ऑफ हम लोगों को पता है साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है आपका माइनस ऑफ साइन थीटा। तो यहां पर साइन ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ, प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा आपका माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ साइन एक्स और ब्रैकेट क्लोज करके यहां पर हम लोग दे देंगे dx। अभी हम लोग इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे, तो हाफ इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x देन माइनस इंटू dx हो जाएगा, ठीक है, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx और थर्ड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। दिस इज इक्वल टू, अभी हम लोगों को डायरेक्टली इंटीग्रेशन करना है तो साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 7x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, साइन x के लिए माइनस आता है तो माइनस 1/x का कोफिशिएंट है आपका 7, तो 1/7 इंटू कोस 7x। और यहां पर देखिए साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस x, तो माइनस माइनस मिलके साइन x से माइनस कोस x आ रहा है ना, तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा आपका प्लस और यहां पर हो जाएगा आपका कोस x और ब्रैकेट क्लोज करके यहां पर हम लोग दे देंगे प्लस ही। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर हम लोगों को देखिए 3 फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से दिया गया है, cos ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 4x इंटू cos ऑफ 6x, इनको हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को नंबर 3 में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 4x इंटू cos ऑफ 6x dx। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को 2 cos a cos b का फॉर्मूला पता है। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a cos b का फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है आपका cos ऑफ a प्लस b देन प्लस cos ऑफ a माइनस b। तो यहां पर देखिए 3 फंक्शन है, तो हम लोग यहां पर आप पहले और सेकंड को एक साथ करके भी फॉर्मूला लगा सकते हैं और सेकंड और थर्ड को एक साथ करके भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं पहले और सेकंड को एक साथ करके फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, आप सेकंड और थर्ड को भी एक साथ करके फॉर्मूला लगाएंगे तो फाइनल आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक हाफ देंगे क्योंकि 2 तो नहीं है, तो 2 लगाने के लिए यहां पर हम लोग हाफ दे देंगे और अंदर में यहां पर इंटीग्रेशन ब्रैकेट देके इन दोनों को एक साथ कर लेंगे और सामने एक 2 दे देंगे। सो 2 cos 2x इंटू cos 4x इंटू और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटू में दे देंगे हम लोग cos 6x dx। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन। अभी देखिए इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला 2 cos a cos b का फॉर्मूला। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। इस फॉर्मूला को हम लोग यहां पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ a प्लस b, ए क्या है 2x और b क्या है 4x, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 4x देन प्लस cos ऑफ a माइनस b, मतलब cos ऑफ a माइनस b मतलब a है आपका 2x देन माइनस b है आपका 4x और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इनटू में दे देंगे हम लोग cos ऑफ 6x और
dx दे देंगे। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर हो जाएगा आपका cos 2x प्लस 4x, ये हो जाएगा आपका cos 6x, देन प्लस cos 2x माइनस 4x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos ऑफ माइनस 2x और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इनटू में दे देंगे हम लोग cos 6x dx। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन cos ऑफ 6x। अभी cos ऑफ माइनस थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। तो यहां पर cos ऑफ माइनस 2x है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos ऑफ 2x। तो यहां पर हम लोग प्लस देंगे और यहां पर लिखेंगे cos ऑफ 2x, cos ऑफ माइनस थीटा होता है आपका cos थीटा, तो यहां पर cos ऑफ माइनस 2x हो जाएगा आपका cos 2x, इनटू में cos 6x और dx दे देंगे। दिस इज इक्वल टू, अभी हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहां पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x इंटू cos 6x, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 6x, देन प्लस cos 2x इंटू cos 6x, तो ये यहां पर हो जाएगा आपका cos 2x इंटू cos 6x और ब्रैकेट क्लोज करके इंटू में दे देंगे हम लोग dx। अभी इंटीग्रेशन को हम लोग यहां पर सेपरेट कर लेंगे, तो 1/2 गुना भी कर लेते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x dx, 1/2 इसके साथ भी गुना होगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x इंटू में cos 6x dx। नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट यहां पर फिर से देखिए cos स्क्वायर थीटा फॉर्म में आ गया, तो cos स्क्वायर थीटा फॉर्म में आ गया, तो यहां पर हम लोग इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग यह फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 1 प्लस cos 2 थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 1 प्लस cos 2 थीटा। तो इस फॉर्मूला को हम लोग इसमें लगाएंगे और यहां पर भी देखिए cos a cos b, तो यहां पर 2 चाहिए, 2 cos a cos b फॉर्म में लाने के लिए 2 चाहिए, तो यहां पर हम लोग एक 2 दे देंगे, तो सामने यहां पर 1/2 देना पड़ेगा, तो 1/2 इंटू 1/2 होकर ये 1/4 हो जाएगा। यहां पर भी फॉर्मूला लगाने के लिए 2 एक चाहिए, तो 2 अंदर में एक 2 देंगे तो बाहर हाफ देना पड़ेगा, तो हाफ इंटू हाफ ये हो जाएगा आपका 1/4। तो नेक्स्ट लाइन में यहां पर लिख रहा हूं नेक्स्ट लाइन, तो दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर 6x dx, देन प्लस यहां पर हो जाएगा आपका 1/4 इंटीग्रेशन 2 cos 2x इंटू में cos 6x dx। इतना तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहां पर क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन, तो यहां पर देखिए 2 cos स्क्वायर, इसको आप थीटा मान ले, तो 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 2 इंटू थीटा मतलब 6x, तो 2 इंटू 6x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12x और इंटू dx, देन प्लस 1/4 इंटीग्रेशन, यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे 2 cos a cos b का। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, तो यहां पर क्या हो जाएगा cos ऑफ a प्लस b, मैं एक लाइन शॉर्ट कर रहा हूं, cos ऑफ a प्लस b मतलब 2x प्लस 6x, तो क्या होगा 2x प्लस 6x, ये हो जाएगा आपका cos ऑफ 8x, देन प्लस cos ऑफ a माइनस b, cos ऑफ a माइनस b मतलब cos ऑफ 2x माइनस 6x, तो cos ऑफ 2x माइनस 6x अल्टीमेटली क्या होगा cos ऑफ माइनस 4x, और cos ऑफ माइनस 4x इज नथिंग बट क्या, cos ऑफ माइनस 4x इज नथिंग बट cos ऑफ 4x, तो प्लस देके यहां पर हम लोग लिखेंगे cos ऑफ 4x इंटू में dx। यहां पर हम लोगों ने डिटेल्स में दिखाया, तो यहां पर हम लोगों ने एक स्टेप यहां पर कम कर दिया। मेरे ख्याल से इतना तक आपको समझ में आया होगा। अभी यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 1/4, यहां पर इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x इंटू dx, यहां पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन प्लस 1/4, यहां पर भी हम लोग इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन cos 8x dx, देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अभी यहां पर हम लोग आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 1/4, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x, देन प्लस यहां पर cos 12x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/12 sin 12x, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन प्लस 1/4, यहां पर cos 8x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/8 sin 8x, देन प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4
साइन 4x और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर हम लोग दे देंगे प्लस सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सोल्यूशन। थोड़ा सा ट्रिकी था, फिर भी यहाँ पर हम लोगों ने आराम से इसको सॉल्व कर लिया और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए साइन क्यूब 2x प्लस 1, इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को नंबर 4 में दिया गया है इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे साइन 3 थीटा का। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहां से अगर हम लोग साइन क्यूब थीटा निकाले तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका साइन 3 थीटा। एक काम करते हैं, 4 साइन क्यूब थीटा को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड में आएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस 4 साइन क्यूब थीटा और 3 साइन थीटा, और ये साइन 3 थीटा राइट साइड में जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 3 थीटा। दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज यहां से साइन क्यूब थीटा क्या हो जाएगा? यहां से साइन क्यूब थीटा हो जाएगा आपका 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा और 4 नीचे जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अभी हम लोग यहां पर देखिए साइन क्यूब, इसको आप थीटा मान ले, तो साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला यहां पर मैंने सिंप्लीफाई करके रखा है। इस फॉर्मूला को हम लोग यहां पर यूज कर लेंगे डायरेक्टली। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर में देखिए 3 साइन थीटा। 3 साइन थीटा मतलब क्या? थीटा मतलब है आपका 2x प्लस 1, देन माइनस साइन 3 थीटा। तो 3 इंटू थीटा मतलब 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई है आपका 4 और इंटू में दे देंगे हम लोग dx। दिस इज इक्वल टू, अभी ये जो नीचे जो 4 है ये कांस्टेंट है, तो 1/4 को हम लोग यहां पर बाहर लेके आएंगे। तो 1/4 को हम लोग बाहर लेके आ गया, अंदर क्या रहेगा? अंदर रह रहा है आपका 3 साइन ऑफ, यहां पर हम लोग थर्ड ब्रैकेट दे देते हैं। सो 3 साइन ऑफ 2x प्लस 1 देन माइनस साइन ऑफ 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 3 और ब्रैकेट क्लोज करके यहां पर हम लोग दे देंगे dx। दिस इज इक्वल टू 1/4। अभी यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 3 साइन ऑफ 2x प्लस 1 dx देन माइनस इंटीग्रेशन साइन ऑफ 6x प्लस 3 dx और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 1/4। अब यहां पर देखिए ये जो 3 है ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, रह गया है आपका साइन ऑफ 2x प्लस 1। तो साइन ऑफ 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? पहले तो यहां पर देखिए x का कोफिशिएंट है आपका 2, तो सामने हम लोग दे देंगे हाफ, और साइन ऑफ 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 1। अब यहां पर आइए, पहले तो यहां पर देखिए x का कोफिशिएंट है आपका 6, तो सामने हम लोग दे देंगे 6, और साइन ऑफ 6x प्लस 3 का इंटीग्रेशन माइनस में आएगा तो माइनस माइनस मिलकर यहां पर हो जाएगा आपका प्लस, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ 6x प्लस 3 और ब्रैकेट क्लोज करके यहां पर हम लोग दे देंगे प्लस c। तो यहां पर आप रख सकते हैं, फिर भी यहां पर आप रख सकते हैं और गुना करके भी आप रख सकते हैं। अगर आप और एक लाइन सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस 3/4 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 8, और यहां पर हो जाएगा आपका कॉस ऑफ 2x प्लस 1 देन प्लस ऊपर में 1 इंटू 1 1 और नीचे 4 इंटू 6 24 कॉस ऑफ 6x प्लस 3 प्लस c। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। ये थोड़ा सा अलग सा एक प्रॉब्लम है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप कैसे करेंगे देखिए, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स, और यहां से कॉस क्यूब एक्स को हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, और इंटू में हो जाएगा आपका कॉस एक्स डीएक्स। यहां तक मेरे ख्याल से ये लाइन आप लोगों को समझ में आया होगा। दिस इज इक्वल टू, अभी क्या करेंगे साइन क्यूब एक्स,
अब इस cos क्यूब x को हम लोग चेंज कर देंगे, सॉरी cos स्क्वायर x को, cos स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x हम लोग लिख सकते हैं, और इनटू में दे देंगे हम लोग cos x और dx। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए अभी यहां पर हम लोग sin x को t नाम देंगे, तो sin x को t नाम देंगे तो sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x, तो यहां पर देखिए cos x मौजूद है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर नेक्स्ट हम लोग करेंगे पुट t इक्वल टू sin x, सो डिफरेंशिएटिंग डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, dt dx लेफ्ट साइड में हो गया, dt dx इज इक्वल टू ddx ऑफ sin x, सो दिस इंप्लाइज यहां से dt dx इज इक्वल टू ddx ऑफ sin x क्या हो जाएगा, ddx ऑफ sin x हो जाएगा आपका cos x, सो दिस इज इक्वल टू, अभी यहां पर आइए इंटीग्रेशन sin क्यूब x, तो sin x को हम लोगों ने t नाम दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका t क्यूब इंटू 1 माइनस sin x को हम लोगों ने t नाम दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर, इंटू में देखिए इंटू में cos x dx, अभी यहां पर आप क्रॉस करेंगे तो cos x dx क्या हो जाएगा dt, तो इंटू में यहां पर हो जाएगा आपका dt, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अभी यहां पर t क्यूब से हम लोग गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका t क्यूब इंटू 1 t क्यूब, देन माइनस t क्यूब इंटू t स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका t टू द पावर 5, और इंटू में दे देंगे हम लोग dt, दिस इज इक्वल टू, अभी इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब dt, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 5 dt, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब क्या हो जाएगा, t टू द पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 मतलब t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, t टू द पावर 5 प्लस 1 मतलब t टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 मतलब 6, और प्लस c दे देंगे, अभी t का वैल्यू पुट कर लेंगे, t मतलब क्या sin x, तो ये क्या हो जाएगा sin x टू द पावर 4, तो sin x टू द पावर 4 मतलब sin टू द पावर 4x, sin टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई 4, देन माइनस यहां पर अगर हम लोग t के प्लेस में sin x पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin टू द पावर 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी यहां पर हम लोगों को 3 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन हिसाब से दिया गया है, sin x इंटू sin 2x इंटू sin 3x, तो यहां पर हम लोग पहले और सेकंड को एक साथ कर लेंगे और सामने 2 और हाफ लगा के यहां पर हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद गुना करके दोबारा हम लोग यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर, उससे पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना, उससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे क्या है उसी तरह ही यहां पर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू sin 2x इंटू sin 3x dx, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर सामने एक हाफ लगाएंगे, तो 1/2 और फर्स्ट और सेकंड को कंसीडर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 sin x इंटू sin 2x और ब्रैकेट क्लोज करके इंटू में दे देंगे हम लोग sin 3x dx, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, अभी 2 sin a sin b, तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है आपका cos ऑफ a माइनस b देन माइनस cos ऑफ a प्लस बी, cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी, इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट देके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो 2 sin a, इसको आप a मान ले और इसको b मान ले, तो 2 sin a sin b क्या हो जाएगा, cos ऑफ a माइनस बी मतलब x माइनस 2x देन माइनस cos ऑफ a प्लस बी मतलब x प्लस 2x, और थर्ड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटू में दे देंगे हम लोग sin 3x dx, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन। अभी यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos ऑफ x माइनस 2x हो जाएगा आपका cos ऑफ माइनस x देन माइनस cos ऑफ 3x इंटू में sin 3x dx। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए अभी देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखिए दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू इंटीग्रेशन cos ऑफ माइनस x, हम लोगों को पता है cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका cos थीटा,
तो यहां पर cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका cos एक्स, देन माइनस cos 3x और ब्रैकेट को क्लोज करके इनटू में दे देंगे हम लोग sin 3x dx। दिस इज इक्वल टू हाफ इनटू, अभी क्या करेंगे, अभी यहां पर अंदर में गुना कर लेंगे, cos x माइनस cos 3x के साथ sin 3x को गुना कर लेंगे और इंटीग्रेशन को भी यहां पर हम लोग सेपरेट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए, हाफ इंटू इंटीग्रेशन cos x इंटू sin 3x dx, देन माइनस इंटीग्रेशन cos 3x इंटू sin 3x dx। दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर फ्रेंड्स अगर यहां पर 2 होता तो 2 cos sin भी यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगा लेते। सिमिलरली अगर यहां पर भी 2 होता तो 2 cos sin भी हम लोग फॉर्मूला लगा लेते। तो यहां पर तो 2 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, अंदर में 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से जब हम लोग इस लाइन को गुना करेंगे तो बाहर में क्या देना पड़ेगा, 1/2 देना पड़ेगा। तो 1/2 और 1/2 मिलकर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा आपका 1/4 और अंदर क्या करेंगे, अंदर हम लोग यहां पर 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 cos x इंटू sin 3x dx, देन माइनस इंटीग्रेशन 2 cos 3x इंटू sin 3x dx और ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देंगे। अभी ये किस फॉर्म में आ गया, ये 2 cos sin b फॉर्म में आ गया, ये यहां पर भी 2 cos sin b फॉर्म में आ गया। अभी हम लोग 2 cos sin b फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे और 2 cos sin b मैं फॉर्मूला को यहां पर लिख रहा हूं, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया, फिर भी यहां पर आप लोगों के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 cos sin b का फॉर्मूला। 2 cos sin b का फॉर्मूला क्या था, 2 cos sin b का फॉर्मूला था आपका sin ऑफ a प्लस b, देन माइनस sin ऑफ a माइनस b। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 1/4 दैट ब्रैकेट, देन इंटीग्रेशन यहां पर हम लोग सेकंड ब्रैकेट दे देंगे, इंटीग्रेशन सेकंड ब्रैकेट दे देंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 2 cos sin b क्या होता है, sin ऑफ a प्लस b। तो यहां पर क्या हो जाएगा, sin ऑफ a प्लस b, a मतलब x, b मतलब क्या 3x, तो x प्लस 3x, देन माइनस sin ऑफ a माइनस b, तो माइनस sin ऑफ a मतलब x, देन माइनस b मतलब 3x। तो ये फॉर्मूला लगा दिया, सेकंड ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देंगे और थर्ड यहां पर हम लोग दे देंगे dx, देन माइनस इंटीग्रेशन यहां पर हम लोग सेकंड ब्रैकेट दे देंगे। यहां पर भी देखिए 2 cos sin b फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, sin ऑफ a प्लस b माइनस sin ऑफ a माइनस b फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, sin ऑफ a प्लस b, a मतलब 3x, देन प्लस b मतलब b क्या, b मतलब b है 3x, देन माइनस sin ऑफ a माइनस b, sin ऑफ a माइनस b मतलब sin 3x माइनस 3x इंटू में dx और ब्रैकेट को यहां पर हम लोग क्लोज कर देंगे। दिस इज इक्वल टू, अभी मैं यहां पर लिख रहा हूं दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन। अभी यहां पर देखिए sin ऑफ x प्लस 3x, sin ऑफ x प्लस 3x क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका sin ऑफ 4x, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे sin ऑफ 4x, देन माइनस अभी यहां पर क्या होगा देखिए sin ऑफ x माइनस 3x, x माइनस 3x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin ऑफ माइनस 2x और sin ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये sin ऑफ माइनस 2x ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस साइन ऑफ 2x। तो माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस और sin ऑफ 2x हो जाएगा। तो यहां पर हो गया आपका sin ऑफ 2x, एक लाइन यहां पर हम लोगों ने शॉर्ट कर लिया। देन माइनस अभी नेक्स्ट इंटीग्रेशन में आइए, यहां पर आइए, यहां पर देखिए sin ऑफ 3x प्लस 3x तो ये हो जाएगा आपका sin ऑफ 6x, देन माइनस sin ऑफ 3x माइनस 3x तो यहां पर हो जाएगा आपका 0 sin 0। तो sin 0 क्या होता है, sin 0 होता है आपका 0। तो फाइनली यहां पर हो गया आपका 0, ब्रैकेट क्लोज करके यहां पर हम लोग दे देंगे dx और थर्ड ब्रैकेट को यहां पर हम लोग क्लोज कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 1/4। अभी हम लोग इंटीग्रेशन को यहां पर सेपरेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन sin 4x dx, देन प्लस इंटीग्रेशन sin 2x dx, देन माइनस इंटीग्रेशन sin 6x dx और थर्ड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 1/4। अब sin 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका -1/4 cos 4x, देन sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका -1/2 sin 2x,
साइन 6x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका -1/6 और सामने ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा आपका +1/6 cos 6x और इंटीग्रेशन उठ गया तो ब्रैकेट क्लोज करके यहां पर हम लोग दे देंगे +c। तो फ्रेंड्स यहां तक आप यहां पर रख सकते हैं। अगर आप यहां पर रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां पर मल्टीप्लाई करके वर्क लाइन यहां पर लिख लेता हूं। देन -1/4 यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/16 cos 4x देन -1/8 sin 6 देन +1/24 cos 6x देन +c और कमा देके यहां पर आप लिख लीजिएगा वेयर c इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। थोड़ा सा ट्रिकी था, आप लोगों को ये दो फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए और बाकी इंटीग्रेशन करना है। बाकी आपको आराम से मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं और समझ में भी आप लोगों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है sin 4x इंटू साइन 8x का इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है sin 4x इंटू में साइन 8x dx का। अभी यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे 2 sin a sin b फॉर्म में लाएंगे तो 2 लगाएंगे तो सामने क्या देना पड़ेगा 1/2 देना पड़ेगा तो बाहर 1/2 दे दिया और अंदर में हम लोग लिखेंगे 2 sin of 4x इंटू साइन ऑफ 8x dx। अभी 2 sin a sin b फॉर्म में आ गया तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या था मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 sin a sin b का फॉर्मूला। 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था आपका cos ऑफ a माइनस b देन माइनस cos ऑफ a प्लस b। तो इस फॉर्मूला को आप याद रख लीजिएगा 2 sin a sin b का फॉर्मूला cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। तो इस फॉर्मूला को अभी हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin a इसको आप a माने और sin b 8x को आप b माने तो क्या हो जाएगा cos ऑफ a माइनस b, a मतलब 4x देन माइनस b मतलब क्या b मतलब 8x देन माइनस cos ऑफ a प्लस b, a मतलब 4x प्लस b मतलब 8x और ब्रैकेट को क्लोज करके यहां पर हम लोग दे देंगे dx। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन। अब यहां पर देखिए cos ऑफ 4x माइनस 8x तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos ऑफ माइनस 4x देन माइनस cos ऑफ 4x प्लस 8x तो यहां पर हो जाएगा आपका cos ऑफ 12x dx। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन। अब cos ऑफ माइनस 4x cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा तो यहां पर cos ऑफ माइनस 4x क्या हो जाएगा cos ऑफ माइनस 4x हो जाएगा आपका cos ऑफ 4x देन माइनस cos ऑफ 12x और ब्रैकेट क्लोज करके यहां पर हम लोग दे देंगे dx। दिस इज इक्वल टू अभी हम लोग इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेंगे तो हाफ इंटू इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन cos 4x dx देन माइनस इंटीग्रेशन cos 12x dx। तो यहां पर हम लोगों ने इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लिया। दिस इज इक्वल टू 1/2 अभी इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x तो क्या हो जाएगा यहां पर x का कोफिशिएंट है आपका 4 तो 1/4 और यहां पर हो जाएगा आपका sin 4x देन माइनस cos 12x तो x का कोफिशिएंट है आपका 12 तो यहां पर हो जाएगा आपका 1/12 इंटू sin 12x और ब्रैकेट क्लोज करके यहां पर इंटीग्रेशन उठ गया तो ब्रैकेट क्लोज करके यहां पर हम लोग दे देंगे प्लस c। अभी यहां पर हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/8 sin 4x देन माइनस 1/24 sin 12x प्लस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर हम लोगों को ऊपर में दिया गया है 1 माइनस cos x और नीचे दिया गया है 1 प्लस cos x। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। कैसे करेंगे तो इंटीग्रेशन करना है ऊपर में 1 माइनस cos x और नीचे है आपका 1 प्लस cos x इंटू dx। अभी कैसे करेंगे, अभी देखिए फ्रेंड्स यहां पर हम लोगों को दो फॉर्मूला यहां पर हम लोगों को पता होना चाहिए। पहला फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस cos 2 थीटा। तो 2 sin स्क्वायर थीटा अगर 1 माइनस cos 2 थीटा है
तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली और एक फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 1 प्लस cos 2 थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा अगर 1 प्लस cos 2 थीटा है तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा आपका 1 प्लस cos थीटा। इन दोनों, ये एक फॉर्मूला और ये एक फॉर्मूला को अभी हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब ऊपर में देखिए 1 माइनस cos x, तो 1 माइनस cos x, थीटा को x मान ले तो 1 माइनस cos x क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो ऊपर में हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और नीचे देखिए 1 प्लस cos x, तो थीटा को x मान ले तो 1 प्लस cos x क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो नीचे हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और यहां पर हम लोग दे देंगे dx। अभी यहां पर 2 कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई cos स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई cos स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई cos स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अभी tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन तो हम लोग डायरेक्टली कर नहीं सकते, इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को अगर हम लोग sec स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। देखिए हम लोगों को पता, फॉर्मूला क्या पता है, tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पर थीटा के प्लेस में x बाई 2 थे, तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू, अभी हम लोग इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बाई 2 dx देन माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। तो इंटीग्रेशन को अभी हम लोगों ने सेपरेट कर लिया। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए फ्रेंड्स हम लोगों को फॉर्मूला क्या पता है, हम लोगों को इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx का फॉर्मूला क्या पता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका tan x। तो इस x बाई 2 को आप x मान ले, तो sec स्क्वायर x बाई 2 इसको अगर आप x मानेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका tan x बाई 2। पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1 बाई 2। तो इसको आपको पहले इस 1 बाई 2 का रेसिप्रोकल आपको लिखना है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 ऐसे आप लिखेंगे। सो देन माइनस, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने कर लिया, देन माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x और प्लस से दे देंगे। अभी 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू में tan x बाई 2 देन माइनस x प्लस सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पर हम लोगों को ऊपर में दिया गया है cos x और नीचे दिया गया है 1 प्लस cos x। तो इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पर हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x dx। इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है। अभी इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर बार बार यहां पर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ऊपर में देखिए cos x, तो cos x का फॉर्मूला देखिए, हम लोगों को cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहां से cos 2 थीटा अगर ये है तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिए cos x, x के प्लेस में यहां पर थीटा रख ले, तो यह अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। तो ऊपर में हम लोग लिख लेंगे, ऊपर में हम लोग लिख लेंगे cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। रिसेंटली हम लोगों ने 1 प्लस cos x का फॉर्मूला यहां पर दिखा था। 1 प्लस cos थीटा अगर ये है तो 1 प्लस cos x क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहां पर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और इंटू में दे देंगे हम लोग dx। अभी क्या करेंगे, अभी यहां पर हम लोग टर्म्स को सेपरेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 देन माइनस माइनस यहां पर भी हम लोग सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देन माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 sin स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और ब्रैकेट क्लोज करके यहां पर हम लोग दे देंगे dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन।
अभी यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर एक्स बाई टू तो कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या रह रहा है, यहाँ पर रह रहा है आपका हाफ, देन माइनस यहाँ पर 1/2 और साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स बाई टू और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर हम लोग दे देंगे dx। इतना तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट कैसे करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर हम लोगों को फॉर्मूला पता है। देखिए हम लोगों को फॉर्मूला क्या पता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज करके tan स्क्वायर थीटा को यहाँ पर हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हाफ माइनस हाफ tan स्क्वायर एक्स बाई टू। तो tan स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज करके यहां पर हम लोग दे देंगे dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हाफ, देन अभी यहां पर हम लोग गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, देन माइनस हाफ इंटू 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस हाफ इंटू 1, ये हो जाएगा आपका हाफ, इंटू में हो जाएगा आपका dx। अभी देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हाफ प्लस हाफ, यहां पर देखिए हाफ प्लस हाफ, ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो हाफ प्लस हाफ मिलके हो जाएगा आपका 1, देन माइनस 1/2 माइनस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx। दिस इज इक्वल टू, अभी हम लोग यहां पर इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेंगे, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, देन माइनस इंटीग्रेशन 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx। दिस इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x, देन माइनस हाफ कांस्टेंट है तो हाफ को बाहर लेके आ गया। अभी यहां पर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, एक्स का कोफिशिएंट है आपका 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल हम लोग करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1/2 और सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका tan एक्स बाई टू और प्लस ही दे देंगे। अभी यहां पर देखिए ये हाफ कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहां पर आंसर आ रहा है आपका x माइनस tan एक्स बाई टू प्लस सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है। आप लोगों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आराम से समझना है, मैं यहाँ पर पूरा कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यहां पर हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x dx को। आप कैसे करेंगे, यहां पर देखिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप में इस साइन टू द पावर 4x को हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर dx, कुछ इस तरह से यहां पर हम लोग लिखेंगे। तो इस तरह से लिखने के बाद इस तरह से हम लोगों ने किस लिए लिखा, हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा का। 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस cos 2 थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखिए ऊपर में यहां पर अंदर में देखिए साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहां पर हम लोग एक 2 लगाएंगे तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां पर अगर हम लोग यहां पर अंदर एक 2 देंगे, मान लीजिए यहां पर हम लोगों ने 2 दे दिया, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर dx यहां पर हो गया। तो 2 दिया है, एक्चुअली 2 नहीं दिया है, यहां पर हम लोगों ने 2 स्क्वायर लगाया है, 2 स्क्वायर मतलब 4 लगाया है। तो 4 को कैंसिल देने के लिए यहां पर हम लोगों को सामने 1/4 देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये लाइन आप लोगों को समझ में आया होगा। दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन। अब देखिए फ्रेंड्स 2 साइन स्क्वायर, अब ब्रैकेट के अंदर में 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 माइनस cos 2 थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस cos 2x और ब्रैकेट क्लोज करके यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया और इंटू में दे दिया dx। दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन। अब यहां पर देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उस फॉर्मूला को हम लोग यहां पर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर तो 1, देन माइनस 2 इंटू 1 इंटू cos 2x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos 2x 2 cos 2x, देन प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस cos 2x होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 2x और ब्रैकेट क्लोज करके यहां पर हम लोग दे देंगे dx। नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए
नेक्स्ट यहां पर हम लोग 1/4 से गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे और 1/4 से भी गुना कर देंगे, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 dx, देन माइनस 1/4 इंटीग्रेशन 2 cos 2x dx, देन प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx, दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो जाएगा आपका x, देन माइनस 1/4, अब 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ गया, 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ गया, cos 2x रह गया है, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट है आपका 2, तो सामने हो जाएगा आपका 1/2, और अभी इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sin 2x, देन प्लस 1/4। अभी यहां पर देखिए cos स्क्वायर 2x, तो cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन तो हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहां पर हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा फॉर्म में लाएंगे। सो 2 cos स्क्वायर थीटा फॉर्म में लाने के लिए यहां पर हम लोगों को कैसे लिखना पड़ेगा, 2 cos स्क्वायर 2x इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो यहां पर हम लोगों ने एक 2 एक्स्ट्रा लगाया, तो सामने 1/2 देना पड़ेगा, तो सामने हम लोगों ने 1/2 दे दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से ये लाइन आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। अभी 2 cos स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है आपका 1 प्लस cos 2 थीटा, तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहां पर लगाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू यहां पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x/4, देन माइनस यहां पर देखिए 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पर हो गया आपका sin 2x डिवाइडेड बाई 4, और यहां पर नेक्स्ट टर्म में देखिए 1/4 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/8 इंटू इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा का प्लेस में यहां पर क्या है देखिए 2x, तो 2 इंटू 2x ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2x फॉर्म में, देन 1 प्लस cos 2 इंटू 2x ये हो जाएगा आपका 1 प्लस cos 4x, तो फाइनली यहां पर 1/8 इंटू इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2x हो जाएगा आपका 1 प्लस cos 4x, और ब्रैकेट क्लोज करके यहां पर हम लोग दे देंगे dx, दिस इज इक्वल टू x/4 माइनस sin 2x डिवाइडेड बाई 4, देन प्लस 1/8। अभी यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 dx, देन प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx, और ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देंगे, दिस इज इक्वल टू x/4 माइनस sin 2x डिवाइडेड बाई 4, देन प्लस 1/8। अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा x, देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4 sin 4x, और इंटीग्रेशन उठ गया, तो यहां पर हम लोग दे देंगे प्लस c, दिस इज इक्वल टू, अभी यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x/4 माइनस sin 2x डिवाइडेड बाई 4, प्लस यहां पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x/8 प्लस 1/8 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 32 sin 4x प्लस c। अभी x/8 प्लस x/4 इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे, x/4 प्लस x/8, तो मैं यहां पर ऐड करता हूं x/4 प्लस x/8 को, तो यहां पर एलसीएम हो जाएगा आपका 8, तो फाइनली यहां पर हो जाएगा आपका 2x प्लस x, मतलब ये हो जाएगा आपका 3x/8, तो x/4 प्लस x/8 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x/8, देन माइनस sin 2x/4 प्लस sin 4x/32 प्लस c। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इजी है, देखिए इजी है, आप लोगों को जस्ट ये 2 फॉर्मूला को याद रखना है और बाकी इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी यहां पर आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में यहां पर हम लोगों को देखिए सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, जस्ट कॉस साइन को चेंज करके कॉस लिखा गया है और एक्स को चेंज करके यहां पर 2x दिया गया है, तो सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, हम लोग सेम प्रोसेस को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है cos टू द पावर 4 2x dx का। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे,
इजिकल टू इंटीग्रेशन, इसको हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर 2x होल स्क्वायर dx। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, एक 2 लगाएंगे, तो एक्चुअली 2 नहीं लगा रहे हैं, 2 स्क्वायर मतलब 4 लगा रहे हैं, तो बाहर में हम लोगों को 1/4 देना पड़ेगा। तो अंदर क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 2x होल स्क्वायर dx। तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा फॉर्म में आ गया। तो 2 cos स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है आपका 1 प्लस cos 2 थीटा। तो यहां पर इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, तो 1/4 इंटीग्रेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा मतलब क्या 2x इजिकल टू 1 प्लस cos 2 इंटू 2x। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस cos 4x। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग लिखेंगे 1 प्लस cos 4x होल स्क्वायर इंटू में dx। तो ये ताड़वे कट का कोई काम नहीं है, तो इसको हम लोग काट देते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन। अभी यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में आ गया, तो यहां पर हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला को ब्रेक करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर मतलब 1, देन प्लस 2 इंटू 1 इंटू cos 4x, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos 4x, देन प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस cos स्क्वायर 4x और ब्रैकेट क्लोज करके यहां पर हम लोग दे देंगे dx। दिस इज इक्वल टू 1/4। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग 1/4 से गुना करेंगे और इंटीग्रेशन को भी यहां पर सेपरेट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू इंटीग्रेशन 1 dx, देन प्लस 1/4 इंटू इंटीग्रेशन 2 cos 4x dx, देन प्लस 1/4 इंटू इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 4x dx। दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा x, देन प्लस 1/4, ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया। cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos 4x का इंटीग्रेशन होगा आपका 1/4 sin 4x, देन प्लस 1/4। अभी यहां पर देखिए हम लोग एक 2 लगाएंगे, तो यहां पर एक 2 लगाएंगे, दैट मीन्स सामने हम लोगों को 1/2 देना पड़ेगा, तो सामने हम लोगों ने 1/2 दे दिया, और अंदर में यहां पर हम लोग लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 4x dx। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, दिस इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x/4, देन प्लस यहां पर आप काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 से काटेंगे 4 को, तो ये हो जाएगा आपका 2, और नीचे यहां पर आप गुना करेंगे तो यहां पर हो जाएगा नीचे 8 और ऊपर में हो जाएगा आपका 1, तो 1 इंटू साइन 4x, तो ऊपर में अल्टीमेटली हो जाएगा आपका साइन 4x और नीचे हो जाएगा आपका 8, देन प्लस 1/8। अब 2 cos स्क्वायर थीटा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा फॉर्म में आ गया, तो 2 cos स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस cos 2 थीटा, तो यहां पर 2 इंटू थीटा मतलब 4x, तो 2 इंटू 4x करेंगे तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 8x। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे देखिए 1 प्लस cos 8x dx। दिस इज इक्वल टू x/4 प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाई 8, देन प्लस 1/8। यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेंगे, तो 1/8 इंटीग्रेशन और 1/8 से भी गुना कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन 1 dx, देन प्लस 1/8 इंटू इंटीग्रेशन cos 8x 1/8 इंटीग्रेशन cos 8x dx। दिस इज इक्वल टू x/4 प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाई 8, देन प्लस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या है हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो जाएगा आपका x, देन प्लस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x क्या हो जाएगा 1/8 साइन 8x प्लस c। अभी यहां पर लास्ट लाइन में हम लोग गुना कर देंगे। अब यहां पर देखिए x/4 प्लस x/8, तो x/4 प्लस x/8 इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नंबर 10 में हम लोगों ने देखा है ये क्या होता है 3x/8 होता है, तो ये 3x/8 हो गया, प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाई 8, देन प्लस यहां पर आप गुना करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 8 इंटू 8 64, और ऊपर में है आपका साइन 8x, तो ऊपर में हो जाएगा आपका साइन 8x और नीचे हो जाएगा आपका 64 और प्लस c दे देंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 का कंप्लीट सोल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 11 का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में यहां पर हम लोगों को ऊपर में दिया गया है साइन स्क्वायर x और नीचे दिया गया है 1 प्लस cos x।
तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो चलिए इसका इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। नंबर 12 में यहां पर हम लोगों को ऊपर में दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको हम लोग पहले तो रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन मतलब 1 प्लस कॉस एक्स नीचे ही, हम लोग नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करें, क्या हो जाएगा, देखिए नीचे और ऊपर में यहां पर हम लोग 1 माइनस कॉस एक्स से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 प्लस कॉस एक्स तो पहले से ही है, हम लोग 1 माइनस कॉस एक्स से यहां पर गुना कर रहे हैं, तो ऊपर में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स डीएक्स। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऊपर में देखिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। अब नीचे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में है, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब यहां पर हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या, कॉस एक्स होल स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स। तो फाइनली अल्टीमेटली क्या होगा, देखिए 1 स्क्वायर मतलब 1, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो फाइनली नीचे हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऊपर में है आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अभी साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू, अभी इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 इंटू डीएक्स देन माइनस इंटीग्रेशन cos x इंटू डीएक्स। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा x, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x हो जाएगा आपका sin x प्लस c। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 12 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी जो क्वेश्चंस रह गया है उन क्वेश्चंस को हम लोग अगला पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।